हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल क्या हमने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम क्या पढ़ा रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसमें क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आज क्या है, आज हम निकालेंगे सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मापांक। इसमें क्या है, हमें क्या होता है, जैसे ठीक है, एक कोई फिगर बना लिया हमने। ये एंगल है, ठीक है। इसकी कितने बी, ठीक है। इसको कोई नाम दे दिया ए ओ, ये हो गया ए और ये बी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? ए। और आर इज इक्वल्स टू मॉड जेड, ठीक है। और ये कितना एंगल है? थीटा। और ये कितने एंगल का? 90 डिग्री का, ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ओ ए की डिस्टेंस कितनी है? ए और ए पी की बी है, ठीक है। और ओ पी की क्या है? आर इज इक्वल्स टू मॉड जेड, ठीक है। तो हम क्या है, एंगल ले लिया हमने कोस थीटा, ठीक है। तब कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये थीटा ले लिया हमने, ये वाला कोस थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है, ओ ए अपॉन ओ पी, ठीक है। ये वाला एंगल लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए की डिस्टेंस कितनी है? ओ ए और ओ पी की, ठीक है, ओ पी कितना हो गया? ये आर है, तो ओ पी इज इक्वल्स टू हो गया आर, ठीक है। तब यहाँ पे हमने कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, क्या हो गया? कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर। अगर हमें यहाँ से ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा, ठीक है। इसी क्या मान लेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए साइन थीटा इक्वल टू पी ए अपॉन ओ पी, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू कितनी है इसमें? ठीक है, दिख रही है पी ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है? बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी। एंड ओ पी, ओ पी की वैल्यू, ओ पी की डिस्टेंस कितनी है? हमें पता है आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर इक्वल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है हमारी? सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, ये होता है ना। अब क्या है, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड।
अब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को का वर्क, ठीक है, वर्क करके जोड़ने पर, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का वर्क करके इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को वर्क करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे इसमें से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू होती है इसकी 1। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, हमें क्या निकालना था, समित संख्या का मापांक, ठीक है। हेडिंग क्या थी हमारी, हमें निकालना है समित संख्या का मापांक, मतलब हमें क्या निकालना था, मोड निकालना था, ठीक है। तो ये आ गया समित संख्या का मापांक, आर इज इक्वल्स टू, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड का मापांक इक्वल टू आर बराबर, या मोड जेड का मापांक मतलब मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, जेड का मापांक इक्वल टू आर, जिसको हम आर ही बोल सकते हैं, आर इज इक्वल टू हम मोड जेड भी निकल सकते हैं, मोड जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हम समित संख्या का मापांक, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है, समित संख्या का मापांक निकालते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक फिगर ले लिए, ठीक है। ये थीटा है, इसकी डिस्टेंस कितनी, आर है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, मोड जेड भी होता है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इसलिए हमने यहाँ पर 90 लिख दिया। यहाँ पर क्या है, इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, ए, और इसकी बी, ठीक है। और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। अब हमने क्या है, कोस थीटा लिया है, एक एंगल कोस थीटा इज इक्वल टू हमने लिया है ओ ए अपॉन ओ पी, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए थी, और ओ पी की हमारी क्या है, आर है, ठीक है। ओ पी क्या है हमारा, आर है, तो इसमें क्या हो गया यहाँ पर, ए अपॉन आर, इसको हमने सोल्व कर लिया, कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इसी प्रकार क्या है, हमने साइन थीटा ले लिया, यहाँ पर साइन थीटा लिया, साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए अपॉन ओ पी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, पी ए की बी अपॉन आर, तो बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्या उनका इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। समित संख्या क्या होती है हमारी, हमें पता ही है, जेड बराबर ए प्लस आई बी। हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तब बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और यहाँ पर क्या है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दी, लगा दी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट इस पर चढ़ जाएगा,
अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड का मापांक इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल क्या हमने आपको पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम क्या पढ़ा रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसमें क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आज क्या है, आज हम निकालेंगे सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मापांक इसमें क्या है, हमें क्या होता है, जैसे ठीक है, एक कोई फिगर बना लिया हमने, ये एंगल है, ठीक है, इसकी कितने बी। ठीक है, इसको कोई नाम दे दिया ए ओ, ये हो गया ए और ये बी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए और आर इज इक्वल्स टू मोड जेड। ठीक है, और ये कितना एंगल है, थीटा, और ये कितने एंगल का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, ए, और ए पी की बी है। ठीक है, और ओ पी की क्या है, आर इज इक्वल्स टू मोड जेड। ठीक है, तो हम क्या है, एंगल ले लिया हमने कोस थीटा। ठीक है, तब कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये थीटा ले लिया हमने, ये वाला कोस थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए। ठीक है, ओ ए अपॉन ओ पी। ठीक है, ये वाला एंगल लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, ओ ए और ओ पी की, ठीक है, ओ पी कितना हो गया, ये आर है, तो ओ पी इज इक्वल्स टू हो गया आर। ठीक है, तब यहाँ पे हमने कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, क्या हो गया, कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर। अगर हमें यहाँ से ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। ठीक है, इसी क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए साइन थीटा इक्वल टू पी ए अपॉन ओ पी। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ठीक है, दिख रही है पी ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी। एंड ओ पी, ओ पी की वैल्यू, ओ पी की डिस्टेंस कितनी है हमें पता है आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर इक्वल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है हमारी, सम्मिश्र संख्या
जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, ये होता है ना। अब क्या है, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को का वर्क, ठीक है, वर्क करके जोड़ने पर, ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का वर्क करके इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को वर्क करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे इसमें से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू होती है इसकी 1। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, हमें क्या निकालना था, समित संख्या का मापांक। ठीक है, हेडिंग क्या थी हमारी, हमें निकालना है समित संख्या का मापांक, मतलब हमें क्या निकालना था, मोड निकालना था। ठीक है, तो ये आ गया समित संख्या का मापांक, आर इज इक्वल्स टू, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड का मापांक इक्वल टू आर बराबर या मोड जेड का मापांक मतलब मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, जेड का मापांक इक्वल टू आर, जिसको हम आर ही बोल सकते हैं, आर इज इक्वल टू हम मोड जेड भी निकल सकते हैं, मोड जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हम समित संख्या का मापांक। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है, समित संख्या का मापांक निकालते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक फिगर ले लिए। ठीक है, ये थीटा है, इसकी डिस्टेंस कितनी आर है, आर इक्वल्स क्या होता है, मोड जेड भी होता है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इसलिए हमने यहाँ पर 90 लिख दिया। यहाँ पर क्या है, इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, ए और इसकी बी। ठीक है, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, अब हमने क्या है, कोस थीटा लिया है एक एंगल, कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमने लिया है ओ ए अपॉन ओ पी। ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए थी, और ओ पी की हमारी क्या है, आर है। ठीक है, ओ पी क्या है हमारा, आर है, तो इसमें क्या हो गया यहाँ पर ए अपॉन आर, इसको हमने सोल्व कर लिया, कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर, रोज मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इसी प्रकार क्या है, हमने साइन थीटा ले लिया, यहाँ पर साइन थीटा लिया, साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी ए अपॉन ओ पी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, पी ए की बी अपॉन आर, तो बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, क्या उनका इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। समित संख्या क्या होती है हमारी, हमें पता ही है, जेड बराबर ए प्लस आई बी। हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 का वर्क करके जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तब बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ पर क्या है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दी, लगा दी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर
ठीक है। आर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये रूट इस पर चढ़ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जेड का मापांक इज इक्वल टू आर इजिकल्स टू मोड जेड इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।